हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, सीआरपीएफ एचसीएम भर्ती जो हमारा एग्ज़ाम चल रहा है, तो ये वीडियो उनके लिए है जिनका अभी एग्ज़ाम बचा हुआ है और होने वाला है। तो उनके लिए यह वीडियो बहुत हेल्पफुल रहेगी, क्योंकि मेरा पेपर हो चुका है और इस वीडियो में हम बताएंगे पेपर का लेवल कैसा आ रहा है। फाइनली जो मेरा पेपर हुआ है उससे मैंने खुद ही पता कर लिया कि किस लेवल का पेपर आ रहा है, क्योंकि मुझे काफ़ी अनुभव है पेपर देने का। उसी अनुभव के आधार पर हम आपको बता रहे हैं कि पेपर का लेवल कैसा आ रहा है और मैंने कितना अटेम्प्ट कर पाया और कितने नंबर पे टाइपिंग कॉल हो सकती है। ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। जिनका भी पेपर नहीं हुआ है, यह वीडियो वो ज़रूर ज़रूर देख के जाएं एक बार। काफ़ी हद तक उनको जो है पेपर में सहायता मिलेगी। तो सबसे पहले बात करेंगे कि पेपर में मैंने कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट किया। ये हम आपको बता रहे हैं। टोटल मैंने जो अटेम्प्ट किया है क्वेश्चन, वो 80 क्वेश्चन है। 80 क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट किया है, क्योंकि मैंने तुक्का नहीं लगाया है। मैं समझता हूँ कि तुक्का लगाने से पेपर पे क्या असर पड़ता है। ये मैं कई जो इससे पूर्व में हम एग्ज़ाम जो मैंने दिए हैं उनमें ये मैं देख भी चुका हूँ कि तुक्का लगाने से क्या फ़र्क पड़ता है। और जब मॉक लगाता हूँ यहाँ पे भी देख लेता हूँ कि तुक्का लगाओ तो फिर कितना गलत होता है। तो ये सब चीज़ें हम लोगों को अपनी जो पहले घर पे ही देख लेनी चाहिए कि तुक्का लगाने से कितना फ़र्क पड़ रहा है पेपर पे। तो वहाँ पे ये सब करने से कोई फ़ायदा नहीं होता है। और टाइपिंग की बात करें, अगर जिस लेवल का पेपर मैं दे के आया हूँ, 80 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है, जिसमें मैं रीजनिंग में सच बताऊँ, यहाँ पे 25 में 25 करता था, वहाँ पे 20 क्वेश्चन बना पाया रीजनिंग में। 20 क्वेश्चन के बाद में जब क्वेश्चन टाइम नहीं बच पाया, एक दो और बन जाते, लेकिन उस तरीके का टाइम नहीं बचा पाए, तो मैंने फिर छोड़ना ही बेहतर समझा। तो रीजनिंग का लेवल अगर देखें तो एक तरीके से कह सकते हैं, ना तो कठिन है और ना ही बहुत सरल है। एक तरीके से मान सकते हैं कि एसएससी जीडी 2021 जो प्रीवियस ईयर वाली थी, उस तरीके की रीजनिंग आ रही है, ना कि 2022 में एसएससी जीडी एग्ज़ाम हुआ है उस तरीके की। क्योंकि 2022 में जो हुआ है उसमें रीजनिंग बहुत ही आसान थी, जबकि वही देखें 2021 वाली रीजनिंग थोड़ी बहुत कह सकते हैं उससे अच्छा लेवल था। तो रीजनिंग में कह सकते हैं कि 2021 एसएससी जीडी एकदम एक्यूरेट उसी की तरह थी। और हाँ, टाइम की वजह से भले ही क्वेश्चन आपके छूट जाएं, लेकिन कठिन नहीं थी। वही मैथ की बात करें तो मैथ की बात हम कर रहे हैं, मैथ तो वाकई में कैलकुलेटिव है और अच्छा लेवल आ रहा है। यहाँ तक कह सकते हैं कि एसएससी सीजीएल जो अभी हुआ था लेटेस्ट में, जो हमारा टीयर 1, उससे भी ज़्यादा कहीं कठिन जो है मैथ इसमें पूछ रहे हैं। मैथ का कोई हाल ये मत पूछिए आप लोग कि यहाँ पे मैथ मैं बना रहा था 20 22 ऐसे बन रहे थे, लेकिन वहाँ पे जो क्वेश्चन बन पाए वो 17 18 ही क्वेश्चन बन पाए, और बाकी क्वेश्चन मैंने स्किप कर दिए, जो मैंने छोड़ दिए। क्योंकि अगर तुक्का लगाता, एक दो तीन क्वेश्चन और बनाने की कोशिश करता, तो गलत होने के चांस बढ़ जाते। इसीलिए मैंने वो पेपर जो है 17 18 करके छोड़ दिया। 17 18 किया हूँ तो उसमें जो है 99% सारे सही हैं। बस 1% में एक दो क्वेश्चन कहीं पे कैलकुलेशन की वजह से अगर गलत हो जाएं तो अलग बात है, वरना वो सारे क्वेश्चन एक्यूरेट हैं। वही रीजनिंग में मैंने अपनाया कि 20 के 20 करके आया, 20 21 किया हूँ, जो वो लगभग लगभग सब सही हैं। और जीएस की बात करूं तो जीएस इतना हवा था मचाए थे लोग, उतना कठिन नहीं है जीएस। जीएस में आप अगर अच्छे से तैयारी कर रहे हैं तो 16 17 18 तक कर सकते हैं। उसमें अगर 1 2 3 4 तक आपके गलत हो जाएंगे तो भी 14 15 क्वेश्चन आप ऐसे ही, मेरे भी 15 क्वेश्चन के लगभग बच जाएंगे कटपिट के। वही 16 17 क्वेश्चन 18 तक मैंने किया है। तो इस तरीके से कह सकते हैं कि जीएस में मान सकते हैं कि एसएससी जीडी 2021 वाली, लेकिन वहाँ पे आप 10 करना मुश्किल हो रहा था 2021 में, यहाँ पे आप 15 तक कर सकते हैं। ये मान के चल से सकते हैं कि जीएस है जो मॉडरेट लेवल की आ रही है। करंट अफेयर्स की बात करें, करंट अफेयर्स जो 2021 का भी पूछ रहे हैं, 20 का उसका कुछ कहा ही नहीं जाए। यही मान के चलिए जो भी कठिन है वो करंट अफेयर्स। बाकी जो स्टैटिक जीके अगर आपने अच्छे से तैयार की है तो स्टैटिक जीके फंस रही है। जैसे मैं मुझको क्वेश्चन 2 3 स्टैटिक में फंस गया। पॉलिटी के नॉर्मल क्वेश्चन थे, जैसे प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, ठीक है, नॉर्मल आर्टिकल पूछ लिया, ठीक है, कहीं एक राज्यपाल पूछ लिया था, ठीक है। अभी लेटेस्ट जो भी 13 राज्यपाल हमारे नियुक्त हुए हैं,
तो वो सभी याद करके जाना, क्योंकि उनमें से क्वेश्चन आ सकता है। बाकी अगर साइंस की बात करें तो साइंस में क्वेश्चन डीपली पूछ रहे हैं। साइंस में क्वेश्चन ऐसे पूछ रहे हैं जो आपके सच में समझ में नहीं आएंगे, इस तरीके से साइंस में 2 से 3 क्वेश्चन आ रहे हैं। बाकी करंट अफेयर्स तो बिल्कुल नहीं समझ में आएगा। अगर कर पाओगे तो पॉलिटी कर लेना, स्टैटिक जीके हो जाएगी, 1-2 क्वेश्चन ज्योग्राफी के आ रहे हैं वो आपसे हो जाएंगे, एक आध क्वेश्चन हिस्ट्री, जैसे चंदेरी का युद्ध पूछ लिया था तो नॉर्मल क्वेश्चन है ये तो हिस्ट्री का। तो ऐसे क्वेश्चन बहुत नॉर्मल पूछ रहे हैं जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं। और लोक लेखा समिति का अध्यक्ष कौन होता है, ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं नॉर्मल। तो एक तरीके से कह सकते हैं कि आप 15 तक जीएस में बना सकते हैं। अब बात करें हिंदी की। हिंदी में सबसे ज़्यादा प्रश्न आ रहे हैं शुद्ध अशुद्ध से। वाक्य दे देंगे, 4 वाक्यों में से आपको छांटना होगा कौन सा जो है गलत है। बस सबसे ज़्यादा क्वेश्चन अगर मेरे सेट में फंसे हैं तो कम से कम 10-15 क्वेश्चन तो यही थे। कहीं पे आपको विलोम पर्यायवाची 1-2 मिले हमको, और बाकी बात करें तो सबसे ज़्यादा शुद्ध अशुद्ध मिला है। अगर कहीं पे तो दे दिया है पूरा वाक्य 4 दे दिया, उनमें से छांटो कौन सा गलत है। इसी तरीके से प्रश्न मिले, ना कि कोई रस छंद अलंकार ऐसे कोई भी क्वेश्चन वहाँ पे आपको नहीं। एक पैराग्राफ मिलेगा, लेकिन पैराग्राफ में सच में दम है। पैराग्राफ है जो थोड़ा कठिन है, एक तरीके से कह सकते हैं पैराग्राफ अच्छा लेवल का आ रहा है। अगर समझ के करेंगे तो वो भी कर जाएंगे। और मैंने भी लगभग सारे क्वेश्चन कर लिए थे, एक शायद पैराग्राफ में छूट गया था। तो पैराग्राफ है जो वो एक आध क्वेश्चन आपसे अगर नहीं हो रहा है तो उसको छोड़ दो, क्योंकि गलत करने से कोई फ़ायदा है नहीं। तो इस तरीके से जो पेपर आ रहा है। बाकी अगर मैथ में अगर आप थोड़ा अच्छा कर सकते हैं तो एडवांस के 1-2 फार्मूले ज़रूर आपको आने चाहिए। जैसे एक त्रिज्यखंड वाला आता है वो याद कर लेना। और वही बात करें घन घनाभ से कोई क्वेश्चन नहीं था मेरे पेपर में। कुछ लोग पहले से बता रहे थे घन घनाभ के क्वेश्चन आ रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। नॉर्मल क्वेश्चन से आयत और वृत्त से 2 क्वेश्चन आ रहे हैं। तो आयत के सारे फार्मूले लगा के परिमाप और तुमको जो एरिया और विकर्ण तीनों आपको आने चाहिए। वही वृत्त के भी सारे जो फार्मूले आने चाहिए। अगर फार्मूला याद है तो क्वेश्चन लग जाएगा। बाकी टाइम एंड स्पीड से 2 क्वेश्चन आ रहे हैं। और वही बात करें रेलगाड़ी से 2 क्वेश्चन आ रहे हैं। तो एक तरीके से कह सकते हैं 3 क्वेश्चन लगभग वही टाइम एंड स्पीड और रेलगाड़ी से आ रहे हैं। और वर्क एंड टाइम से 2 क्वेश्चन मुझे मिले जो दोनों लग गए। अगर लगने वाला कुछ नहीं है तो वो एडवांस ही है जो नहीं लग पा रहा, अच्छे लेवल का रहा। अब कुछ क्वेश्चन ऐसे आ रहे हैं नंबर सिस्टम से आ रहे हैं जो उनका अता पता नहीं, इतनी कैलकुलेशन है उनमें कि आपके पास टाइम नहीं। अगर आपके पास मान लो लगाने के लिए दिमाग है लेकिन वहाँ पे टाइम नहीं अगर बचा पाए तो वो क्वेश्चन नहीं हो पाए। इसी वजह से इतना कम स्कोर हम मैथ में कर पाए, वरना यहाँ पे मैं 20 कर लेता था आराम से, 20+ ही करता था। तो इस तरीके का पेपर आ रहा है। और कोशिश करें कि सेक्शन वाइज उसमें सबमिट, जैसे आप एक सेक्शन खुलता है, सेक्शन खुलने के बाद में अगर हिंदी हो गया फिर आपको सबमिट के लिए बोलेगा, तो सबमिट करोगे तभी अगला वाला सेक्शन खुलेगा। तो इस चक्कर में कम से कम आपका 3 से 4 मिनट तो ऐसे ही 5 मिनट ये मान के चलिए आपका वेस्ट होता है टाइम सेक्शन की वजह से। और ऐसा नहीं है, बहुत लोग कहते हैं कि वापस नहीं आ सकते हो एक सेक्शन बंद हो, लेकिन ऐसा है एक सेक्शन कंप्लीट करने के बाद में दूसरा सेक्शन सबमिट करके फिर वापस आ सकते हो, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है, आप वहाँ पे जाना, सबसे पहले आप लैंग्वेज चूज कर लेना हिंदी। और जब वहाँ पे पेपर खुलने के बाद में भी फिर हिंदी पे क्लिक करना पड़ेगा आपको, या इंग्लिश जो भी लेना चाहें तो इंग्लिश पे क्लिक, तभी आपका पेपर टिक होना शुरू होगा आंसर पे। वरना आप जो है माउस दबाते रहेंगे टिक ही नहीं होगा। क्योंकि मैंने किया तो 1 मिनट मेरा ऐसे ही चला गया, मैंने ऊपर टिक ही नहीं किया, फिर वो आया बताया तब जाके मेरा पेपर चलना शुरू हुआ। फिर मैंने आराम आराम से करता गया। रीजनिंग में कुछ ऐसा नहीं है, पेपर भी वहाँ पे देते हैं, जितने मांगोगे पेपर आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। 4 से 5 क्वेश्चन, यही मान के चलिए कि 80 क्वेश्चन मैं करके आया हूँ। तो एक तरीके से अपनी जान में तो मैं एक तुक्का नहीं मार के आया हूँ। फिर भी अगर जीएस में 3 से 4 गलत होते हैं, और वही बात करें हिंदी में अभी कुछ कहा नहीं जा सकता कितने क्वेश्चन गलत हो जाएंगे। हिंदी में अगर गलत नहीं हुए तो वही स्कोर मेरा जो रहेगा 70 के आसपास कटपीट के बच जाएगा। और अगर गलत हो गया तो नीचे भी आ सकता है, वो हम आपको ज़रूर बताएंगे वीडियो के माध्यम से जब भी रिजल्ट आएगा। लेकिन अगर पेपर को देखा जाए, अगर टाइपिंग काल की बात करें तो टाइपिंग काल मेरे अनुमान से 60 पे टाइपिंग काल सबकी होगी। 55 से 60 नंबर जो भी लाएगा उसकी टाइपिंग काल होनी तय है, ये मान के चलिए। लेकिन अगर फाइनल सिलेक्शन की बात करें
तो वो फाइनल सिलेक्शन 70 के अराउंड ही हो पाएगा। 70 प्लस भी जा सकती है, 1 2 3 नंबर, या एक आध नंबर कम भी रह सकती है। लेकिन अगर कोई सोचे कि 70 नंबर से कम लाकर इस वैकेंसी में फ़ाइनल सिलेक्शन ले ले तो बहुत ही मुश्किल है। टाइपिंग के लिए आपको बुलाया जाएगा, मानते हैं टाइपिंग कठिन है, लेकिन ऐसा नहीं है। टाइपिंग कठिन है, फिर भी मेरिट पेपर देखिए आप सबसे पहले, और इतना कठिन भी नहीं है पेपर। अगर मैथ को छोड़ दिया जाए और जीएस को थोड़ा बहुत छोड़ दिया जाए तो इतना कठिन पेपर नहीं आ रहा है। इतना अटेम्प्ट नॉर्मल है। अटेम्प्ट ये मान के चलिए कि आप लोग अगर 80 85 करके आ रहे हैं। जैसे मेरे पड़ोस में एक लड़का बैठा था, उसको मैथ बहुत अच्छी आती थी, जबकि उसका जीएस और हिंदी बहुत वीक था। तो अब मैंने उससे पूछा भाई कितना अटेम्प्ट किया, तो उसने बताया कि मैथ में मैंने भाई 24 किए हैं और रीजनिंग में भी 24 किए, ठीक है। लेकिन जीएस में उसने 10 ही किए, और हिंदी में भी ऐसे 17 18 बता रहा था। तो एक तरीके से सबका हर पोर्शन जो होता है अच्छा नहीं होता, किसी का मैथ अच्छा है तो किसी का हिंदी। लेकिन मेरा है ऐसा मानना कि अपने जो सारे सब्जेक्ट हैं वो अच्छे करके चलने चाहिए। जैसे कि मैं पढ़ता कम ही हूँ, लेकिन पढ़ता हर सब्जेक्ट हूँ, धीरे धीरे से कवर करता हूँ, भले ही सब में एक्यूरेट नंबर आएँ, ये मेरा मानना है। तो आप लोग क्या करिए कि कोशिश करिए कि आप लोग हर पोर्शन को अच्छे से करिए। तो यह वीडियो आपके लिए इसीलिए था कि आपको बताऊंगा ज़रूर आके कि पेपर कैसा हुआ है। तो पेपर लगभग मेरा अच्छा हो गया, और आई होप आपका भी अच्छा होगा। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी, और अपने जो है एडवांस में जो है फार्मूला ज़रूर याद करके जाना, इससे आपके 1 2 क्वेश्चन और बढ़ जाएंगे। बाकी अगर वैसे बात करें, हाँ, अगर बात करें टाइम एंड वर्क की, तो मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ आपको जिस तरीके से क्वेश्चन, जैसे ए बी फॉर्म में आ रहे हैं। ए बी ने इतने दिन में किया, बी ने इतने दिन में किया, सी ने इतने दिन में किया, और तीनों मिला के इतने दिन करते हैं, उसके बाद में बी छोड़ देता। इस टाइप के भी क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। तो नॉर्मल क्वेश्चन है ऐसे, तो आप लोग बहुत दिन से बना रहे होंगे। वही अगर बात करें ट्रेन की, तो विपरीत दिशाओं से ट्रेन वाला क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। एक इधर 60 से जा रही है, एक उधर से 60 से आ रही है, 50 से आ रही है, ठीक है। इतने सेकंड में एक दूसरे को पार करते हैं, तो दूरी बताओ, या जो भी पूछ ले वहाँ पे आपसे, टाइम भी पूछ सकते हैं और दूरी भी पूछ सकते हैं, ठीक है। चाल भी पूछ सकते हैं एवरेज वाली, ठीक है, इस तरीके से। और एक क्वेश्चन आ रहा था ऐसे कि जैसे 400 किलोमीटर की दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, और 200 किलोमीटर की दूरी 50 किलोमीटर प्रति घंटे की सर, और तीन जैसे दूरियां दे दी, तीन चालें दे दी, और फिर मिला के एवरेज पूछ लिया, एवरेज स्पीड। तो इस तरीके एक क्वेश्चन आ रहा था, ठीक है। बाकी जो है एक तरीके से नॉर्मल पेपर आ रहा था मैथ में भी। लेकिन बस यही है कि आपके पास जब टाइम कम होगा तो क्वेश्चन नहीं बन पाएंगे। जैसे मैंने 18 18 क्वेश्चन मैथ में मेरा सही में करके आया। तो इस तरीके से अगर टाइम थोड़ा और बचा लेते हम, तो 1 2 क्वेश्चन और हम घसीट देते आराम से, कैसे भी करके लगा लेते। अगर नहीं लगते तो ऑप्शन बाई ऑप्शन लगा लेते। लेकिन बाई ऑप्शन जाने से पहले आपके पास टाइम भी बहुत होना चाहिए। बाई ऑप्शन का मतलब ये होता है कि दो अगर ऑप्शन आपने काट भी दिए तो दो ऑप्शन चेक करने में आपका करीब 2.5 से 3 मिनट चला जाता है। और जबकि मैथ का कोई भी क्वेश्चन अगर आता हो आपको, तो वो बहुत ज़्यादा 30 सेकंड के अंदर लग जाएगा। अगर आपको कंसेप्ट और आपके सब क्लियर हैं तो 30 सेकंड से ज़्यादा नहीं लगता है, क्योंकि जो क्वेश्चन आते होते हैं वो बहुत जल्दी लगते हैं। तो इस तरीके से मैथ को करना, मैथ बहुत बड़ी चीज़ हुआ नहीं है, आप लोग आराम से करना, हो जाएगा, ठीक है। और अगर कोई भी जानकारी और भी होगी और भर्तियों से रिलेटेड, और हाँ, एक बात आप लोग ज़रूर बताना कि वन दरोगा में किसने किसने फॉर्म अप्लाई किया है। जो भी इस चैनल से जुड़े हैं वन दरोगा वाले, तो वो लोग अपना कमेंट में ज़रूर भेजना कि मैंने भी जो है फॉर्म को फिल किया है, और अपने नंबर भी भेजना कि लगभग कितने नंबर पे आपने फॉर्म को फिल किया है पेट में, जो कि सन 2021 के थ्रू वैकेंसी आई थी। क्योंकि उसमें मैंने भी जो है फॉर्म को फिल किया है, मेरा भी नंबर जो है 70 के आसपास है। तो एक आध जो है नंबर कम है 70 में, सन 2021 वाले में, और इस वाले में तो मेरा पेट में रहा है 70.54, ठीक है। तो आप लोग बताना आप लोगों के सन 2021 में पेट में कितने नंबर थे, तो फिर उस पर भी एक वीडियो लेकर आएंगे वन दरोगा पे। क्योंकि आपकी जो शॉर्ट लिस्टिंग है बहुत जल्द होने वाली है। अगर जितना ही जल्दी होगी शॉर्ट लिस्टिंग, उसके बाद में जो है आपका एग्ज़ाम भी होगा। और सबसे बड़ी बात है 701 वैकेंसी है, और उसमें फॉर्म भी लगभग लगभग 1,20,30 1,20,000 या 1,31,000 के अराउंड पड़े हैं। जिसमें ये मान के चलिए अगर कट ऑफ वही 65 प्लस लगती है, तो करीब करीब 85,000 बच्चा बचेगा, 65 प्लस वाला, ठीक है। तो इस तरीके से उसकी कट ऑफ भी 65 के 70 के बीच में जाने वाली है।
तो आप लोग कमेंट जरूर करना कि आप लोगों के कितने नंबर, और आपने अगर फॉर्म को फिल किया है तभी कमेंट करना, ठीक है। बाकी अगर कोई जानकारी होगी तो ज़रूर बताएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू।